जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिंस सिंह, सदस्य शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड बिहार, आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार 12-15 दिन से गया और बिहार के कोरोना महामारी में क्या स्थिति हो रखी है। तो इस महामारी में हमारी टीम शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड बिहार अकेले गया में सेवा देने का कार्य कर रही है और हम लोग लगातार 24/7 कोरोना मरीजों के हित के लिए सोच रहे हैं और जिसके कारण हम लोग कभी हम लोग हार भी रहे हैं, कभी जीत भी रहे हैं। हमारे पास लगातार कॉल आता है कि इस पेशेंट को देखिए, इनका ऑक्सीजन का प्रबंध कराइए, इनका प्लाज्मा का प्रबंध कराइए। और हम कराते हैं, किसी की मेडिसिन की ज़रूरत होती है तो वो भी हम कराते हैं। और हमारे पास कुछ ऐसा पावर नहीं है, हम किसी मीन्स सिस्टम से जुड़े हुए नहीं हैं कि हमारे पास सब पावर हो। हम लोग ये कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास जुनून है और हम लोग चाहते हैं कि कोरोना महामारी में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकें और मासूम लोगों की जान बचा सकें। और हमारा ये प्रयास जारी है और पूरे गया में और मेरा पूरे इंडिया में लगभग 12-15 दिन से इतना कॉल आ रहा है कि भैया यहाँ का केस देख लो, यहाँ का केस देख लो। और मैं अपने तरफ से जितना बनता है मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। शायद कभी मैं नाकाम हो जा रहा हूँ और लेकिन कभी मैं अपने प्रयासों से कुछ मरीजों को बचा पा रहा हूँ। ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि कोई मरीज का सही टाइम पर मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाया या फिर पेशेंट के फैमिली रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मैं उन्हें नहीं बचा पा रहा हूँ। तो मैं आप लोग सभी से ये अपील करूँगा, कृपया इस मुश्किल समय में आप हम लोग का साथ दें। हम लोग आपसे पैसा नहीं मांग रहे, हम लोग आपसे बाहर निकलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम लोग आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कोविड पेशेंट के पास जाइए और उनको सिलेंडर दिलवाइए या उनको दवाई दिलवाइए। हम बस ये हेल्प मांग रहे हैं कि आप लोग हमारा सहयोग घर बैठे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग घर बैठे हमारा सहयोग कैसे कर सकते हैं वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले डेली कितने लोग ठीक हो रहे हैं कोरोना से, ये आपको पता होगा। 2 लाख 2.5 लाख डेली ठीक हो रहे हैं पूरे इंडिया में और गया में भी डेली ठीक हो रहे हैं। इधर 12-15 दिन में लगभग नहीं भी तो 5,000 तो कम से कम ठीक हुए होंगे मरीज कोरोना से। तो क्या इन 5,000 में से युवा नहीं होंगे? हमारे जैसे जो युवा हैं जो ठीक हो रहे हैं, कोरोना महामारी को हरा रहे हैं, वो युवा अगर उनकी संख्या 3,000 भी है, 2,000 भी है, तो क्या वो 200 उसमें से 2,000 में से 200 लोग प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते? क्या ये सारा जिम्मेदारी हम लोग का है कि हम लोग कहीं से सबका प्लाज्मा अरेंज कराएं, ऑक्सीजन अरेंज कराएं और मेडिसिन अरेंज कराएं। और किसी केस में अगर हम चूक जाते हैं तो छोटे छात्र संगठन के नेता का गाली सुने और बकवास सुने? क्या ये हम लोग की जिम्मेदारी है? लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग किसी को कोसना नहीं चाहते, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते, बस यही चाहते हैं कि आप लोग सब मिलकर हम लोग का सहयोग करें। अभी सबको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अभी जितने भी संख्या में जितने भी नंबर्स जो कोविड पेशेंट रिकवरी वाले हैं, कृपया आप लोग प्लीज़ सामने आएँ। प्लीज़, हमें आप लोग की ज़रूरत है। अगर हमारे जैसे युवा जो कि कोविड को हरा रहे हैं और अपनी कोविड से लड़ाई जीत रहे हैं, अगर वो सामने आएंगे, अगर 15-20 दिन में 2,000 लोग भी हमारे जैसे युवा बिहार में, इंडिया में जितनी भी संख्या में ठीक हो रहे हैं, अगर वो सामने आएंगे और अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे और किसी कोविड मरीज को बचाएंगे, तो उससे बड़ा क्या बात होगा भाई। बस हम लोग के पास कॉल आता है कि आप प्लाज्मा का अरेंज कर दीजिए, ऑक्सीजन का अरेंज कर दीजिए। हम लोग कैसे कर रहे हैं हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये हम लोग का सोच है और हम लोग का कर्तव्य है। लेकिन सर इतना तो अपील कर सकते हैं सर और मैम, आप लोग सभी से, कि जो आप लोग ऑक्सीजन यूज करते हो समय पे, हम लोग इमरजेंसी में कहीं ना कहीं से अपने रिसोर्सेज का यूज करके आपके पास ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। कृपया अगर पेशेंट ठीक हो जा रहा है तो कम से कम वो ऑक्सीजन आप लौटा दें मैम, सर, क्योंकि उससे क्या होगा कि किसी और का काम आ जाएगा। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सबको ऑक्सीजन पहुंचाते रहें। हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं। कृपया आप लोग हमारी बातों को समझें। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कोई लोग सामने नहीं आ रहा है हेल्प करने के लिए।
नेता विधायक बहुत कम की मात्रा में आ रहे हैं। लास्ट टाइम इतना नहीं था कोरोना बिहार में, फिर भी सोशल इन्फ्लुएंसर जो थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो थे, वो सामने आ रहे थे हेल्प के लिए। लेकिन अभी सेकेंड वेव में जब पूरे इंडिया की स्थिति खराब हो गई है, तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि कोई सामने आ रहा है सिवाय इक्का दुक्का सेलिब्रिटी के, जो कि सोनू सूद सर हैं। और मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूँ, ना ही मैं ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट को देख रहा हूँ जो पैसे वाले हैं, वो सामने आकर इस महामारी में लोगों की हेल्प करें। ना ही मैं किसी वार्ड काउंसलर को देख रहा हूँ कि वो अपने वार्ड में हेल्प करें। अगर वो लोग चाह लें, अगर वार्ड काउंसलर से ही शुरू किया जाए, अपने वार्ड से ही शुरू किया जाए, तो ये समस्या इतनी बड़ी नहीं होगी जितनी अभी हो रही है। लेकिन कोई सहयोग करना नहीं चाहता। जिनके पास पावर है वो सहयोग नहीं करना चाहते, और जो लोग स्वेच्छा से सहयोग कर रहे हैं उनको ब्लेम किया जा रहा है, उनको गाली दिया जा रहा है कि आप लोग बस नंबर डाल दिए हो और कोई हेल्प नहीं हो पा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ही कर सकते हैं, कृपया आप लोग हम लोग का सहयोग करें। इस 12-15 दिन से हमारी टीम शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड बिहार की टीम के सदस्य अपने पूरी मेहनत से लगे हुए हैं 24/7। आपको बिलीव नहीं होगा हम लोग कितनी रातों से सो नहीं पाए हैं। किस लिए? हमारा क्या फ़ायदा है इसमें? ये जिम्मेवारी किसकी है? लेकिन हम लोग का कर्तव्य है, आम नागरिक का कर्तव्य है कि सब लोग इस मुश्किल समय में सामने आए। सब चीज़ पैसा नहीं होता, लेकिन आपका अगर कोई भी लिंक है, हर किसी का थोड़ा ना थोड़ा लिंक होता है। किसी मेडिसिन वाले से होता है, किसी ऑक्सीजन वाले से होता है, या फिर आप लोग के फैमिली में कितने लोग ठीक हुए हैं कोरोना से। तो हमें इन तीनों चीज़ों में हेल्प करें। एक तो अगर आपके फैमिली में किसी का लिंक है मेडिसिन वालों से, या फिर आप जानते हैं ऑक्सीजन कहाँ से जुगाड़ होता है, मीन्स जुगाड़ ही कह सकते हैं आज के डेट में, क्योंकि इतना ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है ऑक्सीजन का। एक मेरा फ्रेंड था परसों पटना में, ऑक्सीजन की उसके पापा को ज़रूरत थी, तो वहाँ पर 45 लीटर का ऑक्सीजन उन्होंने रिफ़िल कराया ऑक्सीजन के साथ, और उनका 60,000 रुपये लगा। समझ सकते हो कितना ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ये मेडिसिन में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। प्लाज्मा में लोग देना नहीं चाह रहे हैं, प्लाज्मा डोनेट नहीं करना चाह रहे हैं। और इसी में कुछ ऐसे लोग भी हैं, मिसाल हैं अतुल राय हैं रांची के, हमारे संगठन के एक भैया हैं मनीष भैया, उनकी मम्मी बीमार हैं बहुत ज़्यादा, उनको प्लाज्मा की ज़रूरत थी। तो अतुल भैया को 3 दिन रिकवर हुए थे कोरोना से, और वो भैया अपने मर्जी से प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया। तो ऐसे इंसानों की ज़रूरत है। 3 दिन में नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, 10-15 दिन में तो कर सकते हैं ना। तो गया में ना जाने कितने लोग ठीक हो रहे हैं, बिहार में ना जाने कितने लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं। ठीक होने वाले की नंबर से ज़्यादा है सर, मरने वालों से ज़्यादा संख्या ठीक होने वाले की है। तो ठीक होने वाले ज़्यादातर लोगों की जान बचा सकते हैं। और जो जितने हमारे वार्ड काउंसलर हैं, MLA हैं, MP हैं, अगर उनका सहयोग मिलेगा तो हम घर घर तक, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ सही में रिक्वायरमेंट है, वहाँ हम ऑक्सीजन पहुँचा सकेंगे। इस मुश्किल समय में नॉर्मल इंसान भी कहीं चेकअप कराने नहीं जा सकता, कहीं दिखा नहीं सकता कोरोना महामारी की वजह से। तो हमारी टीम के शुभम भैया ने एक टीम बनाया है, शुभम राज भैया ने, और वो घर घर तक, जहाँ किसी को सलाइन चढ़ाना हो, पानी चढ़ाना हो, सुई देना हो, BP नापना हो, वो घर घर तक जाकर अपना सेवा दे रहे हैं। तो जो लायक हैं किसी चीज़ के, वो दे सकते हैं अपना सहायता, उनको फोर्स नहीं करना पड़ता, वो खुद से करते हैं। अकेले हमारी टीम इस महामारी में नहीं जीत सकती जब तक नहीं आप लोग सभी का सहयोग मिलेगा। तो मेरा गया वासियों, बिहार वासियों और पूरे भारत वासियों से अपील है कि आइए हम साथ में कोरोना महामारी में, इस महामारी को साथ मिलकर हराते हैं। बाद में हम लोग आपसी मतभेद देख लेंगे, लेकिन अभी हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए, सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कोरोना में पेशेंट की जान बचाने की। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा साथ दें, यही अपील है आप लोग से। अंत में वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम।